हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11 इंग्लिश प्रोज का एक लेसन जिसका नाम है द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। आइए चलते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट आर अर्थ्स 4 प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम। क्वेश्चन में हमें याद नहीं करना है, जैसा कि हमने बता रहे हैं बार बार आपको वीडियो में। क्वेश्चन को हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और उसकी हिंदी करने की कोशिश करेंगे। व्हाट आर अर्थ्स 4 प्रिंसिपल 4 सिद्धांत पृथ्वी के क्या हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के। तो इसमें दिया है, आप यहाँ से कर सकते हैं आंसर और बना सकते हैं। अर्थ फोर या द 4 प्रिंसिपल ऑफ अर्थ आर, द 4 प्रिंसिपल ऑफ अर्थ आर फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड्स। ये डायरेक्टली केवल इतना लिख दें, ये सही आंसर है आपका। फिशरीज FISHERIES, फिशरीज, फॉरेस्ट, क्रॉपलैंड्स एंड ग्रासलैंड। अगला क्वेश्चन है वाट। इसमें वाट से ज़्यादा क्वेश्चन है। वाट डज आर्टिकल 48 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड। आंसर है इसका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान 48A अनुच्छेद 48A में क्या प्रावधान है उसका। इसका क्या प्रावधान है, द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। द स्टेट राज्य क्या करेगा, यहाँ पर लिखा है स्टेट के साथ में सेल। आप लोग सोच रहे होंगे कि फर्स्ट पर्सन IG के साथ में सेल होता है, लेकिन जब कंडीशन बदल जाती है, किसी बात को जोर देकर कहा जाता है या धमकी दी जाती है, तो वहाँ पर फर्स्ट पर्सन IV के साथ में सेल नहीं विल का प्रयोग करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल नहीं सेल का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं तुम्हें मार दूंगा, तो इसमें अब मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं के साथ सेल नहीं यूज करेंगे, आई के साथ सेल नहीं करेंगे, हम कहते हैं आई विल किल यू, धमकी है इसलिए। या जोर देकर कहा जाए, तो यहाँ पर इस बात पर जोर देकर कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सेल का यूज हुआ है। द स्टेट सेल एंडेवर टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, पर्यावरण, जंगल और वाइल्ड लाइफ यानी जंगल में रहने वाले सभी जीव जंतुओं की रक्षा करेगा। व्हाट इज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन टुवार्ड्स द प्लेनेट अर्थ। तो इसका आंसर है, टू बी गुड स्टेवार्ड्स ऑफ द प्लेनेट वी हैव टू प्रिजर्व अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें क्या करना है, सारी चीज़ों को जो संसाधन हमें पृथ्वी से मिले हैं, जो पृथ्वी पर हमें संसाधन मिले हैं, संसाधन जैसे जंगल, पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ, झरने, जीव जंतु, पशु पक्षी, सारे संसाधन के रूप हैं। तो इनका हमें क्या करना है, इनका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। हम पानी का इतना अधिक खर्च करते रहेंगे, मनचाहे ढंग से पानी का उपयोग करते रहेंगे और उसको खर्च करते रहेंगे, एक लोटे की आवश्यकता है, आप एक बाल्टी खर्च करते रहेंगे, तो भविष्य में आने वाली जनरेशन, पीढ़ी को बिल्कुल भी पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे क्या कर्तव्य है। तो हमारा कर्तव्य क्या है, वी हैव टू प्रिजर्व अर्थ फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। जो आने वाली वकील है, आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करना या बचाना, ताकि वो चीज़ें उनको मिल सकें। नहीं तो भविष्य में ऐसा होगा, पेड़ों के केवल चित्र रह जाएंगे, बच्चे चित्रों में देखा करेंगे ये नीम का पेड़ ऐसा होता था या गेहूं का पौधा ऐसा होता था, मिलेंगे कहीं नहीं, केवल चित्रों में मिल जाएंगे अगर हमने इनका दुरुपयोग करना बंद नहीं किया तो। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हेन एंड वेयर, इस क्वेश्चन में 2 बातें कही गई हैं, व्हेन और वेयर, कब और कहाँ। एक ही क्वेश्चन में 2 बातें पूछ ली गई हैं। व्हेन एंड वेयर डिड द ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट। क्वेश्चन आप बना के लिखना चाहते तो जैसा हमने बताया, क्वेश्चन जो भी होता है, क्वेश्चन का मतलब इंटेरोगेटिव है,
और इसका आंसर हम देते हैं अफर्मेटिव में, यानी सिंपल सेंटेंस में देते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। जैसे यहाँ पे डिड आया है, अब डिड का मतलब हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है और इंटेरोगेटिव है, इसका आंसर हमें पास्ट इंडेफिनिट में ही देना है। जिस टेंस या जिस काल में प्रश्न पूछा जाता है उसी काल और टेंस में हम आंसर देते हैं। तो डिड आया है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट में हम सिंपल में देंगे तो सेकंड फॉर्म तो आएगा वर्ब में। इट स्टार्टेड इन 1972 व्हेन, यानी कब हुआ था शुरू, 1972 में, 1972। वेयर मतलब कहाँ हुआ था, ये भी दिया है, कहाँ मतलब न्यूजीलैंड, बाय ग्रीन पार्टी, ग्रीन पार्टी के द्वारा न्यूजीलैंड में 1972 में शुरू हुआ था ग्रीन मूवमेंट, ठीक है, हरित क्रांति। विच मूवमेंट हैज ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ एंटायर ह्यूमन रेस, विच मतलब कौन सा, द ग्रीन मूवमेंट, द ग्रीन मूवमेंट, इसका सीधा सीधा एक ही आंसर है, द ग्रीन मूवमेंट, थोड़ा सा और लिख दिया है। इट इज़ अबाउट ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, ग्लोबल मतलब वैश्विक रूप से पर्यावरण को बचाना है। पर्यावरण बचाने का मतलब हमें आसपास के जो पेड़ पौधे केवल उनको ही नहीं बचाना है, इतना पूरा प्रयास करना। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, कि वहाँ का पर्यावरण हम सुरक्षित रख सकें, लोगों को बता सकें, उनको समझा सकें कि इसका दुरुपयोग करना गलत है, पर्यावरण को बचाना सही बात है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज मोर चिल्ड्रन मीन, मोर चिल्ड्रन मीन, ज़्यादा बच्चे, इससे क्या मतलब है, ज़्यादा बच्चे होने से क्या मतलब है, तो आंसर यहाँ पर दिया है, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा बच्चे होने से यह मतलब नहीं है कि ज़्यादा कार्यकर्ता, कार्य करने वाले, बल्कि इसका मतलब है बट मोर पीपल विदाउट वर्क, बल्कि इसका मतलब है ज़्यादा पीपल, यानी ज़्यादा लोग होंगे वो भी बिना काम के। ज़्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं है कि बच्चे ज़्यादा हैं तो काम वाले ज़्यादा होंगे, इसका मतलब ये नहीं है, बच्चे ज़्यादा हैं तो काम ना मिलने वाले ज़्यादा होंगे। आपने देखा होगा कि पहले लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे तो मुश्किल से ही लोग पढ़ पाते थे, तो घर आकर उनको बुलाते थे कि भाई चलो खेत में किसान कोई कार्य कर रहा है, कदकाठी से बढ़िया है, चलो भाई तुम्हारी फौज में नौकरी लग गई, चलो तुम फौजी बन गए, चलते फिरते। तब शिक्षित लोग कम थे, अब शिक्षित लोगों की भरमार है, शिक्षित हैं तो बेरोजगारी भी ज़्यादा है, शिक्षित तो हैं, अब किस प्रकार से वह शिक्षित हैं, शिक्षित लोगों की बेरोजगारी ज़्यादा हो रही है। क्वेश्चन की ओर आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन था मोर चिल्ड्रन मीन, ज़्यादा बच्चे का मतलब क्या है, ज़्यादा बच्चे का मतलब ये नहीं है, मोर चिल्ड्रन डज नॉट मीन मोर वर्कर्स, ज़्यादा काम करने वाले नहीं हैं, बल्कि बट मोर पीपल विदाउट वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वो भी बिना काम के। डू यू थिंक मैन एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, वाई, दो क्वेश्चन हो गए, पूछा है क्वेश्चन और वाई मतलब रीज़न भी पूछा है, कारण भी पूछा है। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हैं कि जो मनुष्य है, जो आदमी है, वह संसार का सबसे खतरनाक जानवर है, और है तो क्यों है। हम मनुष्य को हम कहते हैं सोशल एनिमल, एनिमल मतलब एक जंगल में पाए जाते हैं एनिमल, जानवर, एक होते हैं घरों में पाए जाते हैं, जैसे घोड़ा, बकरी, भैंस, गाय, गधा, ऊँट, कुछ भी। तो दो तरह के जानवर होते हैं, वाइल्ड एनिमल और पेट एनिमल, दोनों को मिला के एनिमल बोल दिया जाता है। लेकिन हम भी एनिमल कहे जाते हैं, हम क्या कहे जाते हैं, हमको कहा जाता है, मनुष्यों को कहा जाता है सोशल एनिमल, ठीक है। एनिमल का मतलब ये नहीं जानवर हैं, हम जानवर ही हैं, अगर हम कार्य जानवरों वाले कर रहे हैं तो मनुष्य के रूप में हम जानवर ही हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, संसार का सबसे खतरनाक जानवर कौन है, तो क्या मनुष्य संसार का सबसे खतरनाक जानवर है, तो उत्तर में आया हाँ, वह संसार का सबसे खतरनाक जानवर है, क्योंकि उसके पास दिमाग है, वह दिमाग का गलत प्रयोग कर सकता है, सही कर सकता है, गलत करेगा तो सबसे खतरनाक जानवर है। यस, कारण पूछा है, बिकॉज ही इज द बिगेस्ट पॉल्यूटर ऑफ द एनवायरनमेंट। अब वो खतरनाक जानवर क्यों है, क्योंकि वह पर्यावरण को सबसे ज़्यादा, बिगेस्ट सबसे ज़्यादा, पॉल्यूटर मतलब प्रदूषित करता है, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित, पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाला कोई है तो वह है मनुष्य, ह्यूमन। क्योंकि जानवर तो
ना समझ होते हैं, उन्हें तो पता नहीं होता हम ये क्या कर रहे हैं। हम समझदार हैं और समझदार होते हुए भी हम यह कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम उनसे ज़्यादा खतरनाक हैं। चलिए क्वेश्चंस की ओर। ये क्वेश्चन हमने आपको समझाए थे, द एलिंग प्लैनेट ग्रीन मूवमेंट्स रोल। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चनों को समझना है, क्वेश्चन को समझना है। सबसे पहले क्वेश्चन की हिंदी करने की कोशिश करो, उन शब्दों को ढूंढो, डिक्शनरी में ढूंढो, मोबाइल से सर्च करो, कुछ भी करो, उस क्वेश्चन की हिंदी समझो। क्वेश्चन की हिंदी समझने के बाद फिर उसको देखो वो पूछ क्या रहा है और हमें उत्तर क्या देना है और हमें कितना उत्तर देना है। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।